बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। अब से ठीक 4 दिन के बाद देश में चुनाव खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा उसके साथ ही वोटिंग पूरी हो जाएगी पूरे देश के अंदर सभी 543 सीटों पर। और उसके 3 दिन के बाद यानी 4 जून को आपको यह पता चलेगा देश में किसकी सरकार बन रही है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। नरेंद्र मोदी इतिहास रच पाएंगे या नहीं रच पाएंगे तीसरी बार लगातार सरकार में बने रहने का, या विपक्ष इस बार कोई ऐसा कुछ जुगाड़ बैठा पाया है कि भले ही किसी की मेजॉरिटी उनमें से ना आए किसी की, लेकिन फिर भी वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। बहरहाल अब 6 चरण का चुनाव पूरा हो गया। आज हम आपको सिलसिलेवार जितने फेज के चुनाव हुए अब तक, 6 चरणों के चुनाव हुए, हर फेज के बारे में ये बताते चलेंगे कि कौन सा फेज आखिर किसका रहा। बीजेपी का कौन सा फेज अच्छा रहा, बीजेपी के लिए कौन सा फेज खराब रहा, कांग्रेस पार्टी के लिए कौन से फेज से कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीदें हैं, क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी या दक्षिण की पार्टियां वो कौन कौन से फेज से उम्मीद कर सकती हैं। और इसके साथ आज एक फाइनल टैली पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, एक आंच का आंकलन आपको देने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है हमारे व्यूअर्स, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन क्या कहती है, इन 6 चरणों के चुनाव में कौन सा दल या कौन सा गठबंधन कहां पर पहुंचा है। इसकी वजह है अमित शाह का लगातार आ रहा एक बयान। गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 5 चरण के चुनाव के बाद ही 305 से 310 सीटों पर पहुंच चुके हैं। बड़ा स्पेसिफिक नंबर है। और इसमें वो कह रहे हैं मैं 6ठा फेज गिन भी नहीं रहा हूं जहां वोटिंग हो चुकी है। ये बात उन्होंने कल भी कही कि 5 फेज के बाद ही हमारी सरकार बन चुकी है। फुल मेजॉरिटी की सरकार ही नहीं बल्कि 300 पार 310 तक हमारी सीटें 5 चरणों के चुनाव में आ चुकी हैं। आज उनके इस दावे की भी थोड़ी सी परख हम लोग करेंगे जब हम फेज बाय फेज बात करेंगे। एक दूसरा भी बयान आया है, दूसरा दावा भी आया है। यह दावा करने वाले शख्स हैं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कम से कम 250 सीटें चाहिए। इससे नीचे अगर उनकी कोई भी सीट आएगी तो उनको सहयोगी नहीं मिलेगी। 250 सीट उनको चाहिए। हमें यानी कांग्रेस पार्टी को तो मात्र 125 सीटें चाहिए, 125 सीटें। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 125 सीट पर सरकार कैसे बना लेगी कांग्रेस। देश में क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? क्या इतने सहयोगी सारे के सारे जो बीजेपी को छोड़ सारे एक हो जाएंगे तब जाकर के सरकार बनेगी ऐसी? लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और कांग्रेस 125 का भी ख्वाब देख रही है तो ये 125 सीटें आएंगी कहां से भाई? अभी 52 सीटें हैं और कांग्रेस कुल जमा 230 सीटों पर चुनाव लड़ी, 330 सीटों पर। तो आखिर अपने इतिहास में सबसे कम सीटें लड़के पिछले 3 चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें लाने की अगर ये कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसकी स्थिति है तो ये आखिर कैसे है, इसकी हम लोग बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की भी आज बात होगी। उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर, हेल्थ ग्राउंड पर अपनी बेल को 1 हफ्ता बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। विभव कुमार स्वाति मालीवाल मारपीट कांड में आज विभव कुमार की बेल पर सुनवाई चल रही कोर्ट के अंदर और वहां स्वाति मालीवाल रो पड़ी। वहां ऐसी बातें हुई, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पंजाब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी बात की, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आज का ये हमारा स्वॉट एनालिसिस 6 चरण के चुनाव का वो हम लोग शुरू करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। अमित शाह वैसे तो ये बार बार कह रहे हैं 310 वाली बात, और वो इस बात से इस नंबर को घटा बढ़ा भी नहीं रहा है। कोई रीअसेसमेंट वाला भी उनके साथ चक्कर नहीं चल रहा है। एक बार आप जरा कल ही का क्योंकि स्टेटमेंट है तो उसको सुन लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। वो कह रहे हैं 5 फेज में 310, 2 चरणों में अभी लगभग 125 सीटें जो थी और चुनाव में जो जाएंगी उसकी वो चर्चा ही नहीं करते। सुनिए। 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। आप लोगों को परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, परिणाम जानना है भाई। देखिए 5 चरण तक का मेरे पास रिपोर्ट है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर सरकार बना चुके हैं। सरकार बनाने का काम 5 चरण के मतदाताओं ने किया। 6ठे और 7वें ने 400 पार करना है, 400 पार करना है। तो अमित शाह कह रहे हैं 5 चरण में तो हो गए हम 300 पार, 300 पार। 2 चरण जो और हैं उसमें करना है 400 पार। सर आ जाए, रागी जी भी आ चुके हैं हमारे साथ। रागी जी आ जाइए प्लीज। प्रोफेसर संगीत रागी भी सेट पर आ गए हैं। स्वागत है सर आपका।
आज हम बात कर रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं 5 चरण में हमारी 300 सीट पूरी हो गई। तो आखिर ये कहां से होती हुई दिखाई दी? तो आज जरा फेज बाय फेज जरा सा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। अब 1 महीने से जो चुनाव चल रहा है उसमें तो मैं फेज 1 से शुरुआत कर रहा हूं। फेज 1 में जो चुनाव हुआ था व्यूअर्स, वो 39 सीटें तमिलनाडु की थी। पूरे राज्य में एक साथ चुनाव हुआ था। 12 राजस्थान की थी, यूपी की 8, एमपी की 6, महाराष्ट्र की 5, असम की 5, उत्तराखंड की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा की 1-1, 2-2 सीटें हैं। तो तमिलनाडु की पहले अगर हम लोग, चूंकि सबसे बड़ा चंक तो यही था। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, 102 थी मेरे ख्याल से पहले। टोटल 102 सीटें। ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो अमित शाह जी ने कही एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हमारे जो बेस्ट फेज है वो फेज 1, फेज 2 और फेज 4 है। फेज 1, फेज 2, फेज 4। फेज 1 में मैंने आपको बताया भाई 40 सीटें तो सीधी सीधी तमिलनाडु पुडुचेरी की थी, इसको आप हटा दीजिए तो 60 सीट, 61 सीट बचते, 62 सीट का चुनाव है। अब वो 62 सीट में कह रहे हैं हमारा बेस्ट फेज था ये, 3 में से जो एक उन्होंने कहा ये। तो तमिलनाडु की 39 आई। फिर शुरुआत आप कहां से करना चाहेंगे? यूपी से? देखिए, हम लोगों को लगता है कि सबसे बड़ा चंक है तो 39 तमिलनाडु से ही करना चाहिए। ठीक है। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कोई चमत्कारी खबर नहीं देने वाला है, लेकिन ये तो सच है ना कि जहां शून्य है उस शून्य से ऊपर जाएगी, इसमें तो किसी को संदेह नहीं है। अब वो 1 सीट होगी, 2 सीट होगी, 3 सीट होगी या अधिकतम 5 सीटें होंगी, ये है। तो 39 में से अधिकतम 5 पर भाजपा खड़ी है। अगर हम वहां की बात करें, उसको एनडीए कर लें, क्योंकि 2 सहयोगी की जो सीटें हैं वो शायद वही जीतेंगे या हो सकता है उनकी एक जीते। अब उसके अलावा जब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के पहले चरण की जो मेरे ख्याल से 8 सीटें थी जी, 8 सीटें, 8 सीटें थी। उन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। उसमें 1 सीट सिर्फ है जिस पर थोड़ी मुश्किल है, वरना सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर। जी, एक कैराना में है जो मुझे लगता है ज्यादा लड़ाई है। रामपुर समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से एक तरह से कहें कि बेहतर होती दिख रही। तो भारतीय जनता पार्टी 7/8 लगभग दिखती है उसमें। 12 जो राजस्थान की थी उसमें भी सिर्फ 2 सीटें हैं जहां लड़ाई है, उसके अलावा सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की हैं। जो पूर्वोत्तर की सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ही प्लस है और वो बहुत साफ साफ दिखता है। बिहार की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों में लड़ाई है। 3 सीटें निश्चित तौर पर ऐसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को एक जिसको कहते हैं कि जीत की उम्मीद दिखती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल कहें तो दक्षिण भारत का बड़ा चंक निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो रेस्ट ऑफ है यानी बची हुई सीटें हैं उसमें बेहतर दिखती है। लेकिन सबसे अच्छा चरण पहला कह रहे हैं अगर अमित शाह, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 39 सीटें तमिलनाडु के निकालने के बाद वो स्थिति नहीं बनी। मुझे लगता है इसी वो भी जो बात आपने कही कि भाई वहां तो हम शून्य थे, तो हम जो करेंगे वो हमारा बोनस है, वो हमारा प्लस है। बिल्कुल उससे बेहतर। जो बेस्ट की जो परिभाषा है वो इस संदर्भ में हमको रखनी चाहिए। इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि जो बाकी के फेजेज हैं उसमें करीब करीब भारतीय जनता पार्टी का 80% स्ट्राइक रेट रहा है, जो पिछले 2019 में 75% से 80% का स्ट्राइक रेट रहा है। आप उस नज़रिए से देखें कि प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों एक बात जरूर दोहरा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि साउथ इंडिया से इस बार चौंकाने वाले परिणाम होंगे। एक दूसरी बात उन्होंने कहा है कि साउथ इंडिया में हम सबसे बड़ी पार्टी होकर के उभरेंगे। तो जब साउथ इंडिया का मतलब हुआ है कि आप कर्नाटक भी उसमें ले लें, आप पुडुचेरी ले लें, तमिलनाडु ले लेते हैं, केरला ले लेते हैं, आंध्रा ले लेते हैं, ये 5 राज्यों को हमने समेट लिया है। मुझे नहीं लगता है कि केरला से 1-2 सीट के अलावा कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना बनती है, और वैसे ही तमिलनाडु के लिए 4-5 सीटों से ज़्यादा की मुझे नहीं लगता है जी। लेकिन क्या पता भारतीय हम जो हमारा आकलन है, हम तो एक पतंगबाजी यहाँ से कर रहे हैं, उनके पास कौन सा डेटा है ये हम नहीं जानते हैं। मैं सच बता रहा हूँ और फिर मैं इसे गंभीरता से कर रहा हूँ। जितने मीडिया के आकलन थे छत्तीसगढ़ को लेकर के यही सब कह रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के अपने तीरंदाज भी जो हैं वो भी यही कह रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं, हम जीत नहीं रहे हैं। लेकिन वाकई जाकर के नैरेटिव यदि निकल करके आया तो कुछ और ही निकल करके आया। थोड़ा तो सेल्फ क्रेडिट दीजिए सर, आप ही लोग कह रहे थे छत्तीसगढ़ अच्छा करेगी भाजपा। मैंने कहा था, मैंने अपना नाम नहीं जानबूझ कर कहा, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि अधिकांश लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अधिकांश लोगों का मानना था कि भाई छत्तीसगढ़
तो उनके पास जो नैरेटिव होगा वो ऑथेंटिक नैरेटिव होगा। और यदि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं कह रहे हैं, वाकई अपनी मेहनत लोग वहां की आपसे है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर। इसमें नंबर बताइए सर, तो नंबर बताते चलना है फेज बाय फेज। 6 फेज मुझे निकालना है 1 घंटे के अंदर। आप मुझे 62 में बताइए, तमिलनाडु पुडुचेरी मिलाकर के 40 सीट हो गई, इसको साइड कर दीजिए एक बार के लिए। मुझे लगता है कि 42 से 50 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, 50 सीटों या मुझे ओवरऑल दे रहे हैं फर्स्ट फेज ओवरऑल। 42 से 50। रागी जी 42 से 50 आप बता दीजिए। चलिए नहीं, एक बार तमिलनाडु के अलावा आप बोलिए तो मैं बोलता जाता हूं। तमिलनाडु, राजस्थान, 8 में से 7 राजस्थान की 12 सीटें थी, 12 में से 10 पक्के तौर पर राजस्थान। एमपी की 6 हैं, एमपी की पूरी कितनी सीटें हैं? 6। 6। तो महाराष्ट्र की 5, तो ये 10, 7, 17, 3, 20, 3, 23। महाराष्ट्र की 5 में से 4 सीटें, 23, 4, 27। बिहार की और 4, इसके बाद कौन सी? बिहार की 4 की चारों सीटें हैं, असम की 27, 4, 5, 31। असम की 5 में से 4 सीटें हैं, 31, 4, 35। उत्तराखंड की 5 है, 35, 5, 40। ठीक है साहब। छत्तीसगढ़ की भी 1 सीट है, छत्तीसगढ़ की 1, भाजपा जा रही है 41। ठीक है, बाकी नॉर्थ ईस्ट की बाकी सारी सीटें हैं सर। इसमें नॉर्थ ईस्ट की बाकी सीटों में 4, 19 सीटें सर नॉर्थ ईस्ट की टोटल मिलाकर। 19 सीटें हैं। 19 में से 14 सीटें भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी जीत रही है। बिल्कुल। 46, 4, 50, 10, 60। आप 60 पर आ गए। 102 में से 60, अगर सही गिनती 102 की, एक में आध से दो इधर उधर 60। रह गया हो तो बात अलग। ठीक है, राहुल जी भी आ चुके हैं सर पर। राहुल जी बहुत स्वागत आपका भी। आज सर फेज बाय फेज जरा अमित शाह जी का ये कहना है कि हमारे बेस्ट फेज 1, फेज 2, फेज 4 है और फेज 5 में हम 310 पहुंच चुके हो, तो हम इसलिए आप फेज वार चल रहे हैं। जी समीर जी चलिए अपना बताएं। मुझे लगा सर पहला करना हो तो आप कर लीजिएगा। नहीं, मैं रिवाइज नहीं करूं, मैंने बोला 42 से नहीं ठीक है, वो वही है। ओके ठीक। शायद मुझे लग रहा है पहले फेज करने से तमिलनाडु ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों के हिसाब से मुश्किल लग रहा है। बाकी अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट के 19 सीटें आ रही है, आसाम को मिलाकर 19 में से 17 सीटें, 16-17 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। और महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट फेज में 10 सीटें थी, आपको भी करना है तो रिहाइश कर दीजिए। उसको तुरंत करिए, मतलब 55 रह गई। 55 होगी तो आप अब रागी जी के आसपास आप भी आ गए। ये ठीक। नॉर्थ ईस्ट की 10 सीटें फर्स्ट। अरुणाचल की 2 सीट थी, मैंने गिन ली सर। असम की 5 सीटें हैं, नहीं असम के अलावा कह रहा हूं मैं। नहीं असम मिला के पकड़ रहा हूं। असम नॉर्थ ईस्ट में आएगा सर, असम तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा। 55 हुआ। असम आप पहले काउंट कर चुके। असम पहले हाँ, इसीलिए वो 15 हुई फिर नॉर्थ ईस्ट। ओके। असम अगर मिला रहे तो मुझे लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की अगर सीटें देखें, 19 से 20 सीटें जो है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें से भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें इस बार जीतने जा रही है। सिर्फ 2 सीटें ऐसी होगी, 2 या 3 जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। जहां मध्य प्रदेश की बात है, महाराष्ट्र की बात है और राजस्थान की बात है, इन तीनों की मिला के 23 सीटें पहले फेज में। इन 23 में से भारतीय जनता पार्टी 19 से 20 सीटें जीतने जा रही है। 3 सीटों का नुकसान हो सकता है, जिसमें चंद्रपुर एक महाराष्ट्र की हो सकती है, और कैलकुलेटर निकाला हुआ सर मैंने, आप बताते जाइए, मैं करता जाऊं कैलकुलेट। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि पहले फेज के अंदर अगर आप देखोगे सर, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 62 से 63 सीटें जीत सकती है। 62 से 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। 102 तमिलनाडु में अगर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें अगर जीतती है तो 65 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी टच करेगा पहले फेज के अंदर। चल ठीक। राहुल जी फर्स्ट फेज 102 सीटें, आप कहेंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। मुझे मतलब ये राज्य याद नहीं है उस तरह से कि कौन कौन से राज्य में क्या क्या है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूं। देखिए, जहां तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई खास 1 या 2 सीटों से ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगा। राजस्थान में अगर हम देखें तो 1 सीट आपको दिखाई देती है, जहां पर आप मुझे लगता है कि 1 सीट कोई होगी जो जिसमें आपको कहीं कंपटीशन दिखाई देगा। उसके अलावा मुझे क्लियर दिखता है। और मुजफ्फरनगर में पहले बोल चुका हूँ इसी उस पर कि मुजफ्फरनगर में मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिस तरह से वहाँ पे जो ठाकुर वोट और ये सारा कोई राजपूत वाला इशू हुआ था। रामपुर जो इस बार मुझे लगता है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी जो है वो ठीक ठाक चुनाव लड़ेगी, और ये एक ऐसा इलाका हो सकता है जहाँ पे मुश्किल आए। दूसरा, अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो छिंदवाड़ा आपको माइनस छिंदवाड़ा हो जाएगा। उसके अलावा महाराष्ट्र में चंद्रपुर की सीट है, मुझे वो लगता है कि चंद्रपुर की सीट मुश्किल होगी। असम में मुझे नहीं लगता कि असम में कोई खास प्रॉब्लम, इस जो 5 सीटें उसमें दिखाई दे रही हैं उसमें मुझे कोई और खास दिखाई नहीं देता। उत्तराखंड मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर बीजेपी, उसमें कोई बिहार पश्चिम बंगाल में ओवरऑल उसके, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ये जो पहला फेज है बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि जैसा कि
जो गृह मंत्री ने कहा कि वो बीजेपी का फेज रहे। बीजेपी का फेज रहने वाला, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। दीजिएगा जरा, आपका भी नोट कर लेता हूँ ना पर्चा, क्या ये सब काम आएंगे मुझे 4 तारीख को। ये समझ रहे हैं ना आप, ये क्या कर रहे हाँ, हैं? तो ये तो राहुल जी बताइए, माइनस भाई ये वो 42 से 50 कह रहे हैं 102 में, इन्होंने कहा 55, इन्होंने कहा 62 से 65। आपका एक बॉल पार्क फिगर? मेरे को लगता है कि लगभग 65 सीटें। अरे आप सबसे आगे निकले, आज इनका मीटर सबसे तेज चल रहा है भाई। कमाल है ये तो। आज राहुल जी सबसे देर से आए और नंबर सबसे तेजी से बढ़ा है। सौरभ जी, जो बैक बेंचर होता है ना, उस बच्चे को रिवाइज करने का मौका दिया जाए। नहीं, मैं ओवरऑल राहुल जी बोल दिए है ना, तो आज आपका कॉन्फिडेंस लिया है। मैं जो नहीं, मैं अभी भी उस पे स्टिक करता हूं जो मैंने पूरे ओवरऑल की बात की। आपको रिवाइज बीजेपी लगभग 300 सीटों पे रहेगी। बाद हम एक ही बार पूरा आप बोल बताओ देते हैं। राघु जी को डर क्या लग रहा है? मैं सबसे कम रह गया। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। अब मैं ये कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि जो अमित शाह कहते हैं ना कि 340-50 सीटें हम लाने जा रहे हैं अकेले, जी, वो वाकई अब वो सच्चाई होने दिख जा रही रहा है। है। ठीक है। चलिए, अच्छा थोड़ा गाड़ी तेज बढ़ानी पड़ेगी हमको, 6 राउंड करने हैं हम लोगों को। अच्छा, फेज 2 में भी हो जा रहा हूं। अब देखिए, फेज 1 की 102 सीटों का आप एक आपने काम आंकड़ा करिए ले ना, लिया है। अब आप नाम लेते जाइए हाँ, और बस पूछते जाइए, नहीं तो फिर वो सच मैं में वो तो- इसलिए मैं वो कह रहा हूं, तो मुश्किल आप लोग जिसको कहा जहां असहमति ज्यादा वो बोलिएगा। केरल की 20 सीटें थी, पूरा केरल चला गया था इसमें। कर्नाटक की 14 सीटें थी, राजस्थान 13, महाराष्ट्र 8, यूपी 8, एमपी 6, असम 5, बिहार 5, छत्तीसगढ़ 3, बंगाल 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1, मणिपुर 1। केरल में मुझे बता दीजिए, आपको लगता है कुछ सीट आ रही है? केरल भाजपा की? में 0 से 2। 0 से 2, सभी लोगों का ऐसा ही मानना हुआ। 0 से 2। चलिए साहब, कर्नाटक की 14 सीटें, कर्नाटक की 14 में 12 सीटें तय। रागी जी मैं सहमत हूँ। 14 से 12। सर इसमें 11 सीटें लग रही है मेरे को। आपका? कर्नाटक में ओवरऑल मुझे लगता है कि जो बीजेपी है उसको कर्नाटक में लॉस होगा इस बार। और ओवरऑल में सर, इंशाल्लाह सारी सीटों की बात बता रहा हूँ, कर्नाटक में लॉस होगा और लगभग 15 सीटों पे बीजेपी जीत पाएगी। नहीं तो ये फर्स्ट राउंड की जो 14 है, इसमें से कितने? नहीं, ये मैं अब वो उसको देखना एग्जैक्ट पड़ेगा। सीट नहीं है, मैं सीटें- समझ रहा हूँ, सीटें ठीक है। देखनी पड़ेंगी। अगर आपने लेकिन 50-50 मान लिया, मतलब आप 25 मान रहे हो आप, मैं ये मान रहा हूँ कि 29 मैंने कहा सीटों में से। कर्नाटक में पिछली बार जो बीजेपी है वो जी, वो जीती थी 25 सीटों पे। 25 सीटें थी। फीट का इस था बार बड़ा। वो 15 से 16 सीटों पे जीती। 15-10 सीट का करीब नुकसान आप माने, ठीक है। राजस्थान की 13 है सर, एमपी महाराष्ट्र की 8, 12 सीटें। 13 में 12, ठीक। महाराष्ट्र 8 सीटें, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, इसमें से 5 सीटें बीजेपी, 4 से 5 सीटें। ओके। यूपी 8, ये भी वेस्ट वाला ही फेज था, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, 8 मथुरा। की 8 है ये। आठों सिर्फ की आठों। अमरोहा दानिश अली जीते थे, सपा बसपा मिलकर जीती थी। इस बार तो अमरोहा भी बदल जीती, गया इस बार है, भाजपा वो भी जीती। अमरोहा भाजपा 8 की 8 8 भाजपा है। एमपी टीकमगढ़, दामोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद 6। कोई कंफ्यूजन नहीं है, छह। सभी 6 सीटें। असम 5 सीटें, दरांग, उदलगरी, दीफू, करीमगंज, सिलचर, नौगांव। नागांव एक गांव की इसमें सीट है एक मेरे 4 ख्याल सीट से। है, एक सीट अधिकतम एक सीट जा सकती है, एक नहीं सीट तो चली जाएगी। 4 चार सीटें। बिहार किशनगंज इसी में, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। प्रोफेसर साहब, इसमें 2 देखिए, सीटें इसमें टूटे में कटिहार और किशनगंज दोनों दो में सीटें खतरा है। तो तीन मुझे माना लगता जाए? है कि 3 माना जा रहा है। 2 से जी? 3। हाँ, मैं एग्री करता हूँ। ठीक है। छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, सारी नहीं, 3 सारी की तीनों बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से। बालूरघाट, दार्जिलिंग, रायगंज, पश्चिम बंगाल की ये 3 सीटें हैं। ये देखिए, भी इसमें बीजेपी। दार्जिलिंग की सीट भारतीय जनता पार्टी की है, बाकी जो 2 सीटें हैं उन दोनों में टीएमसी को एज है। तो एक लिख देते हैं। दार्जिलिंग तो बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। त्रिपुरा पूर्व, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। त्रिपुरा में विप्लव देव जम्मू, जीत रहे हैं। जम्मू में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जुगल किशोर शर्मा जीत रहे हैं। मणिपुर आउटर, मणिपुर आउटर एक फंसी हुई मणिपुर में सर, इनर और आउटर में नहीं, फंसी इनर हुई है ये आउटर- मणिपुर में। इतना जो हुआ है उसका नहीं, लेकिन दोनों में जब आप उस पे जाते एक हैं ना, रिस्क में है, जो आउटर population वाली जो के है वो लिहाज से, रिस्क में है, voting फंसी हुई pattern है। के लिहाज से तो हाँ। बीजेपी के एज है दोनों, एक- क्योंकि एक में उनका सहयोगी ये लड़ा। आपने कर्नाटक मुझे क्लियर नहीं किया, 14 सीटें थी, मगर वो कह रहे हैं 10 सीटें। 12 सीटें बोली थी। 12। चलिए ठीक है। कितनी इस फेज में थी? 88। 2 फेस में। 14 है ना इसमें? 14 कर्नाटक? दो नहीं नहीं, फेज में हुआ। ओवरऑल 88 ओवरऑल 88 88 में से 56 88 में से 56। 56 आउट ऑफ 88। ठीक है जी, समीर जी बताइए 60 आपका। 60 है सर इसमें। कितना? 60? हाँ। 60। प्रोफेसर साहब, हम तो कंजर्वेटिव साइड हैं, 52 से 55। 52 से 55। राहुल जी, मेरे हिसाब से लगभग 50 सीटों के आसपास। राहुल जी ने हिसाब बराबर कर दिया। दूसरे करेक्शन फेज में। किया, करेक्शन किया। नहीं, करेक्शन मैंने किया। उसमें बोला कर्नाटक के लिए मैंने बोला हुआ है। उन्होंने कर्नाटक आप सबसे कम दिया है ना? डोंट रिवाइज थोड़ा जल्दी जल्दी। उन्होंने
मैंने आप सबसे कर्नाटक कम के लिए दिया है इसमें साफ बोला था। आप देखिए फेज 1 फेज 2 का जो रेंज है मैं वो बता दे रहा हूं आपको। फेज 1 की रेंज हमारे एक्सपर्ट्स की रेंज 42 से 65, रेंज बहुत ज्यादा है, ये 23 सीटों की रेंज है प्रोफेसर साहब। आखिर में मेरे वाले पे आएंगे, 55 मेरा है, उसी पर आना पड़ेगा। मीडियन निकालना होता है ना भाई, औसत निकालना होता है, 55 पे आइए। फेज 2 की रेंज जा रही है फिर देखिए हमारे वाले पे आएगा, 56 पे आएगा, 52 से 60। हाँ ये तो 52 से 60 तो 56। देखिए हमारा वाला ही